नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश कुमार कंसल्टेंट के नॉलेज भरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और हेल्दी आइसक्रीम बनाना लेकर आया हूं, जिसको बनाकर आप अपनी आइसक्रीम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे तथा जब आप अपनी इस आइसक्रीम को मार्केट में लॉन्च करेंगे तो मार्केट में एक बूम मचेगी। दोस्तों, आइसक्रीम का नाम है बनाना आइसक्रीम। इसे हम फ्रेश बनाना की सहायता से बना सकते हैं तथा जो मार्केट में मिलने वाली और आइसक्रीम से पूरी तरह से अलग होगी। मार्केट में ज़्यादातर शिकायत ये रहती है कि यदि हम आइसक्रीम में फ्रेश फ्रूट यूज करते हैं तो उसमें फ्रूट के अंदर आइस क्रिस्टल आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो विधि बताने जा रहा हूँ इस आइसक्रीम को बनाने की, उसमें ना तो आपको आइस क्रिस्टल की समस्या आएगी तथा माउथ फील भी अच्छा आएगा। दोस्तों, बनाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी फूड है, जिसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के पाचन तंत्र को अच्छा करता है तथा हीमोग्लोबिन तथा इंसुलिन का निर्माण करता है, जो बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। बनाना हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है तथा इसमें कई सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे आयरन तथा मैग्नीशियम, जो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियों से लड़ने में रक्षा करते हैं। बनाना के हमारे शरीर में कितने फ़ायदे होते हैं, इन सभी की विस्तृत जानकारी मैं इसकी स्क्रीन पर लिखित में भी देता रहूँगा, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं। बनाना आइसक्रीम बनाने के लिए हमको किस तरह की रेसिपी लेना है तथा उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट रहेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी मैं दे रहा हूँ। इसमें हम बफेलो मिल्क लेंगे 66 kg, शुगर 14 kg, लिक्विड ग्लूकोज 4 kg, SMP 6 kg, बटर 10 kg, स्टेबलाइजर एमल्सीफायर 350 ग्राम, बनाना पल्प 20 kg तथा बनाना एसेंस 50 ml लेना है। दोस्तों, बनाना का वजन छिलके को उतारकर जो उसका अंदर का गुदा पार्ट रहता है, जो हमारा उसी को 20 kg वेट करना है। छिलके सहित 20 kg नहीं लेना है। दोस्तों, रेसिपी में बना दिए हुए दूध में से सबसे पहले 6 किलो दूध अलग कर लेना है तथा हमने 20 kg केले लिए हैं, उनको एक मिक्सर की सहायता से बारीक पेस्ट बना लेना है। जो हमने 6 kg दूध लिया है उसके साथ में जब हमारा केले का पेस्ट तैयार हो जाए तो हम उसको एक साइड में रख देंगे तथा हम आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पाश्चराइज़र में बचा हुआ 60 kg दूध ले लेते हैं तथा उसमें 6 किलो SMP डाल देते हैं, जिससे वो पूरी तरह घुल जाए तथा पाश्चराइज़र की हीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब पाश्चराइज़र का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाए और हमारा डाला हुआ SMP पूरी तरह से घुल जाए तो उसमें स्टेबलाइजर शुगर के साथ में मिलाकर डाल देते हैं। जब स्टेबलाइजर और शुगर पूरी तरह से घुल जाए तो उसको हम चेक करते हैं कि कहीं उसमें स्टेबलाइजर के डेले तो नहीं बन गए। यदि डेले बन जाते हैं तो एजिटेटर को बंद कर हम विस्क की सहायता से उनको घोल दें। अब दोस्तों, जो हमने बनाना का पेस्ट बनाया था 6 किलो दूध के साथ में, उसमें उसको छलनी की सहायता से, मोटी छलनी की सहायता से छानकर पाश्चराइज़र में डाल दें
हमको इस छानना इसलिए है मोटी छलनी से कि जिससे यदि मिक्सर में कोई बड़ा केले का दाना तो नहीं रह गया जो हमारे होमोजेनाइजेशन में परेशानी करेगा। तो अब दोस्तों हम केले के पेस्ट को पाश्चराइज़र में डाल देते हैं तथा उसकी हीटिंग 55 डिग्री तक कर देते हैं। जब उसका टेम्परेचर 55 डिग्री पहुंच जाता है तो इसमें लिक्विड ग्लूकोज डाल देते हैं। जब लिक्विड ग्लूकोज पूरी तरह से घुल जाता है तो दोस्तों हम इसमें बटर भी डाल देते हैं तथा इसका टेम्परेचर हम 72 से 75 डिग्री तक ले जाते हैं। और इसको टेम्परेचर पे जब 75 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है तो दोस्तों इसकी होल्डिंग हमको 1 घंटे की करनी है। वैसे जनरली आइसक्रीम में हम होल्डिंग आधा घंटे की 15 मिनट से आधा घंटे की करते हैं, पर इसकी होल्डिंग हमको 1 घंटे की करनी है क्योंकि हमने इसमें बनाना का पल्प पेस्ट के रूप में डाला है, उसको भी पकना ज़रूरी है। जब इसकी होल्डिंग 1 घंटे की पूरी हो जाए तो हम इसको होमोजेनाइजेशन करते हैं। होमोजेनाइजेशन में सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में 500 psi प्रेशर लेते हैं तथा दूसरी स्टेज में 1500 से 2000 psi प्रेशर लेते हैं, यानी टोटल 2500 psi प्रेशर लेते हैं। अब कंटिन्यूसली इसका होमोजेनाइजेशन करते हैं तथा PHE के थ्रू इसको निकाल देते हैं। PHE भी 2 स्टेज में काम करता है। पहली स्टेज में इस टेम्परेचर को 75 डिग्री से 35 से 40 डिग्री तक ला देता है तथा दूसरे स्टेज में इसका टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री तक ला देता है। और जब इसका टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री तक आ जाता है तो इसे हम एजिंग बेड में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जब पूरा आइसक्रीम मिक्स एजिंग बेड में इकट्ठा हो जाता है तो इसकी हम 6 से 8 घंटे की होल्डिंग करते हैं। आइसक्रीम के केस में जितनी ज़्यादा होल्डिंग करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। पर हमारा गर्मी के सीजन में प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, डिमांड ज़्यादा रहती, तो इसलिए हम इसकी होल्डिंग कम ही करते हैं। दोस्तों हमें अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री में ये व्यवस्था भी बना लेनी चाहिए कि जैसे हमारा गर्मी के सीजन में कितनी आइसक्रीम की डेली डिमांड आती है उस हिसाब से हमको एजिंग बेड तैयार करने चाहिए, जिससे हम कोशिश करें कि ये रात भर की होल्डिंग की जा सके। यदि हम आइसक्रीम मिक्स की एक रात की होल्डिंग करते हैं तो हमारी आइसक्रीम की क्वालिटी ही अलग निकलती है। जब PHE से होकर एजिंग बेड में हमारा मिक्स आ जाता है तो इसमें 50 ml बनाना एसेंस डाल देते हैं तथा इसको होल्डिंग टाइम स्टार्ट रहने देते हैं तथा मिक्सिंग कंटिन्यूस होती रहती है। जब इसकी एजिंग बेड में होल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो दोस्तों हम इसे फ्लेवरिंग टैंक में लेकर आइसक्रीम बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं तथा कंटिन्यूस फ्रीजर या बेस्ट फ्रीजर की सहायता से इससे आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें ओवररन 90 से 100% तक ही रखना है, जिस तरह हम नॉर्मल आइसक्रीम में रखते हैं। अब जब आइसक्रीम कंटिन्यूस फ्रीजर से निकलना स्टार्ट हो जाती है तो दोस्तों हमें अपनी पैकिंग के हिसाब से इसकी पैकिंग स्टार्ट कर देनी है। जो हमारे मार्केट में ज़्यादा चलता है उसी पैकिंग में हमें इसकी पैकिंग करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब पैकिंग होने के बाद इसे हम ग्लास रूम में शिफ्ट कर देते हैं। ग्लास रूम का टेम्परेचर -25 से 30 डिग्री तक होना चाहिए, जिसे हम 6 से 8 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे हमारी आइसक्रीम पूरी तरह से हार्ड हो जाती है। जब हमारी आइसक्रीम पूरी तरह से हार्ड हो जाती है तो इसे हम कोल्ड रूम में शिफ्ट कर देते हैं। कोल्ड रूम का टेम्परेचर -18 डिग्री होता है, जो हमको हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे आइसक्रीम जमी रहे, पिघले नहीं। और तथा -18 डिग्री टेम्परेचर भी हम एक शहर से दूसरे शहर पर आइसक्रीम को भेजते हैं, जो हम फ्रीज वैन के थ्रू भेजते हैं। तो लीजिए दोस्तों,
आपकी बनाना आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई तथा आप बनाना आइसक्रीम बनाकर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। यदि इसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट आपको कमी दिखती है तो कमेंट कीजिए, जिससे मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करके आपको बता सकूं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन ज़रूर दबाइए तथा आपको किस प्रोडक्ट की रेसिपी और चाहिए तथा क्या जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मैं आने वाले वीडियो में उनको दिखा सकूं या उनके ऊपर वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ में तथा ऐसे ही